गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। लेके माँ सरस्वती का नाम प्यारे बच्चों और करते हैं वीकेंड के आज के लेक्चर का काम। आज का लेक्चर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 2 कॉलॉइड्स में प्रिपरेशन को लेकर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया और हमने आपको बताया कि कैसे हम कोलाइडल सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें हम आपको अभी तक बता चुके हैं दो मेथड। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जहां पर कोलाइडल मील में हम सस्पेंशन पार्टिकल्स को डालते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल साइज रेंज पार्टिकल्स में। दूसरा तरीका था जब हम मेटल्स के सॉल्ट बनाते हैं और पर्टिकुलरली उन मेटल्स का सॉल्ट बनाते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम एक्सेट्रा, ब्रेडिक्स-आर्क मेथड से। आज बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स, और जिससे क्वेश्चन के पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% होती है। इट इज द थर्ड मेथड विद विच वी हैव टू कंटिन्यू टुडे, दैट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स। थर्ड मेथड होता है कोलाइडल सॉल्ट्स को बनाने का, दैट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? पेप्टाइजेशन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स इनटू द कोलाइडल सॉल्ट बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, इस प्रकार ये प्रेसिपिटेट है। सबसे पहला कार्य होता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को बनाना। अब उसके बाद हम करते क्या हैं, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठे हुए हैं। अब इन प्रेसिपिटेट को हम कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ऊपर से हम क्या करते हैं, ऊपर से डाल देते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। मान लो ये हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास कोई भी हाइड्रोक्साइड आपके पास हो सकता है। यहाँ पर अपनी बात को समझाने के लिए हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का लिया है। मान लो हमारे पास नीचे सॉल्यूशन में बैठे हुए हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब हम किस तरीके से इन फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स को हम कोलाइडल पार्टिकल्स में बदलेंगे? हम ऊपर से बच्चों क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं इन स्मॉल अमाउंट, दैट इज FeCl3। अब आप जानते हैं जैसे ही सॉल्यूशन में FeCl3 डलेगा, FeCl3 का मतलब होता है कि जैसे ही पानी में जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में और 3Cl नेगेटिव में। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ऊपर से डाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नीचे बैठे हुए हैं प्रेसिपिटेट्स। अब ये प्रेसिपिटेट्स सॉलिड होते हैं, इनकी अपनी सरफेस होती है, राइट। अब ये क्या कार्य करते हैं, ऊपर से एक आयन को, पर्टिकुलर एक आयन को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर से FeCl3 डाला है, बहुत सारे फेरिक आयन्स हैं, बहुत सारे क्लोराइड आयन हैं। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट क्या करते हैं, पर्टिकुलरली एक टाइप के आयन को एडजॉर्ब कर लेते हैं। एडजॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ये आपके पास प्रेसिपिटेट्स हैं। अब इनकी सरफेस पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन, जैसे फेरिक आयन और फेरिक आयन आके एडजॉर्ब हो जाता है। अब क्योंकि एक ही आयन आके, एक पर्टिकुलर आयन आके सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ है, तो इन पे क्योंकि सिमिलर चार्ज है तो आपस में इनमें हो जाएगा रिपल्शन। अब जैसे ही रिपल्शन होगा
वैसे ही ये नीचे से उठ के और ऊपर जो डिस्पर्जन मीडियम है, ऊपर जो डिस्पर्जन मीडियम है उसमें डिस्पर्स हो जाएंगे और बन जाएगा कोलाइडल सॉल्व। तो ये रहा आपका, यहाँ से Fe3 पॉजिटिव, यहाँ से Fe3 पॉजिटिव और यहाँ से Fe3 पॉजिटिव। आप चाहें तो इसको आसान वे में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आपके पास ये प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये प्रेसिपिटेट पड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन को इन्होंने अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब किया। अब क्योंकि एक ही तरह के आयन को एडजॉर्ब करते हैं तो इनमें हो जाता है रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। हमने कहा ये मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं और बन जाता है कोलाइडल सॉल्व। ये बना आपका कोलाइडल सॉल्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करते क्या हैं, अब हम डेफिनेशन को दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। और आपकी डेफिनेशन है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, इनको कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना, कोलाइडल सॉल्व में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मेरे प्यारे बच्चों, इस मेथड से जब आप कोलाइडल सॉल्व बनाओगे तो दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। पहला पॉइंट नोट करने वाला है, कोलाइडल पार्टिकल्स पे आपको चार्ज देखने को मिलेगा, और क्योंकि सभी पे चार्ज एक जैसा होगा तो आपको देखने को मिलेगा सिमिलर चार्ज। अब ये चार्ज बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़े काम की चीज होता है। इसी चार्ज पर कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज क्लासिफाई। अब आपको क्लासिफाई करना है कोलाइडल सॉल्व्स, क्लासिफाई कोलाइडल सॉल्व्स, पहला पॉइंट। तो आप चार्ज के बिहाफ पर भी कोलाइडल सॉल्व्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके प्रेसिपिटेट ने पॉजिटिवली चार्ज आयन को एडजॉर्ब किया है तो फाइनली जब कोलाइडल सॉल्व बनेगा तो उसके पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उन्हें पॉजिटिवली चार्ज सोल माना जाएगा, और अगर आपके प्रेसिपिटेट मान लो नेगेटिवली चार्ज आयन को एडजॉर्ब करते हैं, किसी एक टाइप के आयन को ही एडजॉर्ब करेंगे, और अगर मान लो उन्होंने नेगेटिवली चार्ज आयन को एडजॉर्ब किया तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस टाइप के सोल को कहा जाएगा नेगेटिवली चार्ज सोल। तो पहला क्वेश्चन आसानी से नोट करें, आराम से नोट करें। और क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है चार्ज के बिहाफ पर हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सोल आपके दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज सोल और दूसरा होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज सोल, राइट। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन इसी पर बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है? जब आप हमेशा याद रखिए, जब आप पेप्टाइजेशन से कोलाइडल सोल को जनरली बनाएंगे तो आप प्रेसिपिटेट को कोलाइडल पार्टिकल्स में तब्दील करते हैं बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आपने यहां पर जो सोल बनाया वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनाया, लेकिन फाइनली आप क्या देख रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के हैं, लेकिन फाइनली जब सोल बनेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर बैठ जाएगा Fe3 पॉजिटिव। तो यहां पर कई बार आपसे पूछा जा सकता है हाउ डू वी रिप्रेजेंट, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल formed by the addition of on adding FeCl3। तो भाई सीधी सी बात है, आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल बनाया है
FeCl3 को ऐड करके, तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे जो चार्ज आया है उसने एड्सॉर्ब किया है Fe3 पॉजिटिव को, चार्ज आया है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर आप कोलाइडल पार्टिकल को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? देखिए, ये रहा कोलाइडल पार्टिकल, जो बनेगा उसको रिप्रेजेंट इस फॉर्म में किया जाएगा FeOH होल थ्राइस, और हाइफन लगा के यहां लिख देंगे Fe3 पॉजिटिव। अब अगर मान लो जो भी आयन एड्सॉर्ब होता है, सबसे पहले आप प्रेसिपिटेट का सिंबल लिखेंगे, जिसके भी प्रेसिपिटेट हैं, और उसके बाद हाइफन लगा के आपने करना क्या है, जो भी आयन एड्सॉर्ब हुआ है उसके बाद इसको लिखा जाता है। तो यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर आप कोलाइडल पार्टिकल्स को इस प्रकार लिखने वाले हैं। इसके बाद एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनता है, और क्वेश्चन बनता है यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वाई आर कोलाइडल सॉल्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई आर कोलाइडल सॉल्ट्स स्टेबल, वाई आर कोलाइडल सॉल्ट्स स्टेबल। भाई कोलाइडल सॉल्ट स्टेबल क्यों होते हैं? इसका मतलब ये होता है, जब भी आप कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो एक बार अगर कोलाइडल सॉल्ट बन जाता है या सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसके बाद जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं। एक बार आपने सॉल्ट बना दिया, उसके बाद आप कितनी देर उस सॉल्ट को अगर आप रख लेते हो, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम के अंदर निरंतर वो बने रहते हैं, हमेशा उसी के अंदर फैले रहते हैं, और कभी भी कोलाइडल सॉल्ट जो है अपने आप, अगर आपने बाहर से कुछ नहीं किया, तो कोलाइडल सॉल्ट अपने आप भी कभी वापस से डिसोशिएट नहीं होता डिस्पर्स्ड फेस में और डिस्पर्जन मीडियम में। तो उसका बच्चों सीधा सा आंसर है, क्या है सीधा सा आंसर? क्योंकि आप देखते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स पे सिमिलर चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज होने की वजह से कभी भी दो कोलाइडल पार्टिकल्स पास पास नहीं आते हैं, हमेशा एक दूसरे से दूर बने रहते हैं, और अगर दूर बने रहेंगे तो मीडियम में फैले रहेंगे। किसी भी कारण से अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पास आगे जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद बड़ा पार्टिकल बनेगा और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। तो ये नीचे क्यों नहीं बैठ पाते हैं? क्योंकि दो पार्टिकल कभी भी आपस में पास नहीं आ पाते हैं। और पास क्यों नहीं आ पाते हैं उसका रीजन होता है, और रीजन क्या है? सिंस दे पोजेस द सिमिलर चार्ज। तो यहां पर आप इसका सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, और सॉल्यूशन क्या है? सिंस कोलाइडल पार्टिकल्स पोजेस सिमिलर चार्ज, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स पे सिमिलर चार्ज होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल कभी भी पास पास नहीं आ पाते हैं, कभी भी आपस में जुड़ते नहीं हैं, जुड़ के बड़ा पार्टिकल नहीं बनता है और नीचे नहीं बैठता है। मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम अपने आप कभी भी अलग अलग नहीं होते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज बड़े काम की चीज है। इस चार्ज के आने से क्या हुआ? इस चार्ज के आने से कोलाइडल पार्टिकल्स पे सिमिलर चार्ज आने से रिपल्शन रहेगा, हमेशा रिपल्शन बना रहेगा, और ये मीडियम के अंदर हमेशा फैले हुए होंगे। जो भी मीडियम आपने लिया है, NaCl है, बेंजीन के अंदर आपने डाला, हमेशा उसके पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, कभी भी नज़दीक नहीं आएंगे, कभी भी जुड़ेंगे नहीं, और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अपने आप ही वापस से नीचे नहीं बैठते हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आपके 3 क्वेश्चन कवर अप होते हैं। पहला क्वेश्चन कवर अप होता है, क्या है पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, क्या है नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। दूसरा क्वेश्चन यहां पर कवर अप होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रेसिपिटेट का सिंबल लिखना होता है और ऑब्लिक लगा के जो आयन उसने एब्जॉर्ब किया है उसको हमेशा लिखना है। तो ये आप कभी भी इस पॉइंट को कभी भी आप भूलेंगे नहीं, कोलाइडल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना। इसके बाद क्वेश्चन यहां से बनता है, कोलाइडल सॉल्ट्स स्टेबल क्यों होते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चाहे तो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन यहां से जनरेट की जा सकती है। सीरीज ऑफ क्वेश्चन कैसे? देखिए, कई बार आपसे पूछा जाता है कि अगर हमने से फॉर एग्जांपल ए सॉल ऑफ AgI is prepared, a sol of AgI is prepared
is prepared in two ways. Is prepared in two ways. भैया दो तरीके हैं AGI का सॉल्व बनाने के। ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ए नंबर 1, पहला तरीका है AGI है, उसके प्रेसिपिटेट्स हैं और हम उसका सॉल्व बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं AGI का सॉल्व बनाने के। पहला तरीका है, अब ये एज्यूम कर लो ये AGI के प्रेसिपिटेट हैं। अब पहले केस में हम डालते हैं दैट इज KI, ऊपर से एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट FeCl3 की बजाय KI डालते हैं। सेकेंड केस में क्या होता है, सेकेंड केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम बजाय KI के AgNO3 डालते हैं। भाई यहां पर इस बात को ऐसे समझ जाइएगा, ये हमारे पास प्रेसिपिटेट है, इस बार प्रेसिपिटेट हमारे पास, इस बार प्रेसिपिटेट AGI के हैं, AGI का प्रेसिपिटेट है हमारे पास। ऊपर से एक बार तो हम डालते हैं KI। सो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इस पे AI डालेंगे तो आप जानते हो प्रेसिपिटेट है, अभी मीडियम के अंदर मिक्सअप नहीं है। तो अभी आप जब तक ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे तब तक आप इन्हें कोलाइडल सोल्स नहीं मानेंगे। कोलाइडल सोल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, मीडियम अलग है, प्रेसिपिटेट अलग है। अब हम क्या करते हैं, इनको मिक्स करने के लिए ताकि ये इसके अंदर डिस्पर्स हो जाएं, हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सहारा लेते हैं और इस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहा जाता है। अब हमने इलेक्ट्रोलाइट का सहारा लिया K पॉजिटिव I नेगेटिव का, ऊपर से डाला KI। अब AGI के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो वो I नेगेटिव को एडजॉर्ब करे या वो K पॉजिटिव को एडजॉर्ब करे। एक पॉइंट आप स्टूडेंट्स नोट लगा के लिख लीजिए, हमारे पास है AGI, प्रेसिपिटेट हैं बच्चों AGI के। अब उसके पास एक बार ऑप्शन है K पॉजिटिव को एडजॉर्ब करने का, एक बार ऑप्शन है I नेगेटिव को एडजॉर्ब करने का। हमेशा याद रखिए कि प्रेसिपिटेट जो करते हैं प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब करते हैं कॉमन आयन। तो यहां मैं एक पॉइंट नोट लगा के लिखता हूं और ये इसका हिंट होता है। हिंट क्या है, प्रेसिपिटेट्स जनरली एडजॉर्ब कॉमन आयन। यहां से जो एडजॉर्ब करते हैं वो कॉमन आयन को एडजॉर्ब करते हैं। अब AGI में यहां पर जो कॉमन आयन होगा वो I नेगेटिव होगा, तो ये K पॉजिटिव को एडजॉर्ब नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर AGI के अंदर KI डालोगे तो जो आयन एडजॉर्ब होने वाला है वो I नेगेटिव एडजॉर्ब होने वाला है। तो पहले वाले केस में अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो सॉल्व बनेगा AGI, और आपने देखा कि वो जो एडजॉर्ब करेगा वो I नेगेटिव को एडजॉर्ब करेगा। अगर I नेगेटिव को एडजॉर्ब किया तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे, यहां पर इस वाले केस में कोलाइडल पार्टिकल्स पे जो चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स वी नेम द सॉल। तो यहां पर नेगेटिवली चार्ज सॉल इज फॉर्म्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल इज फॉर्म्ड। यहां पर नेगेटिवली चार्ज सॉल बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट केस लेते हैं, और नेक्स्ट केस क्या है, अब यहां पर नेक्स्ट केस में माय स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपको दे दिया जाए AgNO3, अब ऊपर से एज अवर चॉइस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या इस AGI के प्रेसिपिटेट को ऊपर को मिक्स करने के लिए, कोलाइडल पार्टिकल्स में तब्दील करने के लिए सेकंड केस में हम डालते हैं दैट इज AgNO3। अब यहां पर एक तो आपका Ag पॉजिटिव आयन होगा और एक आपका NO3 नेगेटिव आयन होगा। इस वाले केस में AGI, एक बार उसके पास चॉइस है Ag पॉजिटिव को एडजॉर्ब करने की और एक बार इसके पास चॉइस है NO3 नेगेटिव आयन को एडजॉर्ब करने की। याद रखिए हमने एक लाइन लिखी है कि प्रेसिपिटेट जनरली एडजॉर्ब कॉमन आयन, तो वो क्या करेगा, उस केस में NO3 नेगेटिव को एडजॉर्ब ना करके सेकंड वाले केस में Ag पॉजिटिव को एडजॉर्ब करेगा। अगर
Ag पॉजिटिव को एड्सॉर्ब करेगा तो जो कोलाइडल सॉल हमारा बनेगा, कोलाइडल पार्टिकल जो हमारा रहेगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AgI ऑब्लिक Ag पॉजिटिव, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आंसर हम लिखने वाले हैं इस केस में, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज सॉल इज फॉर्म्ड. सो सेकेंड केस, पॉजिटिवली चार्ज सॉल विल बी फॉर्म्ड. तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था. AgI का सॉल बनाना है, AgI के प्रेसिपिटेट है और उसे सॉल में तब्दील करना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन आपके पास हैं. एक बार KI डालें, एक बार AgNO3 डालें. तो जब आप KI डालोगे तो I नेगेटिव का एड्सॉर्प्शन होगा, I नेगेटिव का एड्सॉर्प्शन होगा, तो आपका नेगेटिवली चार्ज सॉल बनेगा. लेकिन अगर AgNO3 अगर आप डालते हैं तो उस केस में AgNO3 अगर हम डालते हैं तो जो एड्सॉर्प्शन होगा वो Ag पॉजिटिव का एड्सॉर्प्शन होगा और बनेगा पॉजिटिवली चार्ज सॉल. राइट. यहां पर आपका पेप्टाइजेशन के बारे में मुख्य बातें अभी आपको बताई जा चुकी हैं. एक बार पुनः मैं आपसे रिपीट करता हूं फिर से डेफिनेशन ऑफ पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन का मतलब पासिंग ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल बाय द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रोल क्या होता है? प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर मिक्सअप नहीं होते हैं, तो ऊपर से जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो जनरली प्रेसिपिटेट एक कॉमन आयन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उनमें रिपल्शन हो जाता है. रिपल्शन होने की वजह से जो प्रेसिपिटेट है वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर मिक्स हो जाता है. डिस्पर्स्ड फेस या प्रेसिपिटेट डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स हो गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है और कोलाइडल सॉल बन जाता है. यहां पर इस पूरी केमिस्ट्री में जो आपको पेप्टाइजेशन की मेरे प्यारे बच्चों समझाई गई, इसमें अभी एक और बात बाकी है. और बात बाकी क्या है? बात बाकी यहां पर यह है कि जैसे ही हम इस एग्जाम्पल को अगर मान लो हम ले रहे हैं, और एग्जाम्पल है हमारे पास ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी हैं और ऊपर से FeCl3 हमने डाला है. सो यहां पर अभी तक हमने केवल और केवल एक हिस्से को वॉच आउट किया है, और वो हिस्सा कौन सा है? वो हिस्सा है कोलाइडल पार्टिकल्स पर ही हमारी नजर बनी हुई है. एक बार और बारीकी से कोलाइडल पार्टिकल की तरफ अब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हम देखते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, ये कोलाइडल पार्टिकल है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं. अब ये सॉलिड सरफेस पर बैठे हुए हैं, पीपीटी है, सॉलिड होता है, तो उसकी सरफेस पर एक चार्ज की लेयर बन जाती है, और इसको कहते हैं फिक्स्ड चार्ज लेयर. तो फिक्स्ड चार्ज लेयर कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर बन जाती है पेप्टाइजेशन के दौरान. लेकिन यह नहीं भूलना कि हमारे पास अभी एक और आयन भी है. जब आप ऊपर से FeCl3 डालेंगे तो आपके पास ना कि केवल और केवल फेरिक आयन है, साथ के साथ एज ए काउंटर आयन, एज ए सराउंडिंग आयन आपके पास क्लोराइड आयन भी अभी पड़ा हुआ है. अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गई फिक्स्ड चार्ज लेयर. यहां पर आप इसको ऐसे दिखाएंगे अब, या ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं. भाई ये तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसकी सरफेस पे आके जम गए, बैठ गए. ये तो बन गई एक फिक्स्ड चार्ज लेयर जब कोलाइडल पार्टिकल ने एक पर्टिकुलर आयन को एब्जॉर्ब कर लिया अपनी सरफेस पर. तो ये आपकी बन गई एक फिक्स चार्ज लेयर. बन गई फिक्स चार्ज लेयर. लेकिन साथ के साथ ये मीडियम है जिसके अंदर ये कोलाइडल पार्टिकल है. इसी मीडियम में अभी क्लोराइड आयन भी है, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है. तो ये क्या करते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ये पानी के अंदर बने हुए होते हैं. भाई प्रेसिपिटेट के ऊपर आके तो बैठ गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन साथ के साथ पानी में
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी बने हुए होते हैं। लेकिन जो पार्टिकल, ये जो आयन होता है, क्योंकि ये पानी इसे सराउंड करता है, वाटर इसको सराउंड करता है या मीडियम इसको सराउंड करता है। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा चलते रहते हैं, तो ये जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, या ये जो नेगेटिव चार्ज की पूरी लेयर होती है, ये भी चलती रहती है और इसको कहा जाता है मोबाइल चार्ज लेयर। मोबाइल चार्ज लेयर, मोबाइल चार्ज लेयर। अब इनके बीच में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जेनरेट होता है, फिक्स चार्ज लेयर, ये कोलाइडल पार्टिकल है, उसके ऊपर एक कॉमन आयन एडजॉर्ब हो गया, तो फिक्स चार्ज लेयर हो गई। फिक्स चार्ज लेयर फिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल इसके ऊपर आके, एक पर्टिकुलर चार्ज इसके ऊपर आके फिक्स हो जाता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर फेरिक आयन आके बैठ गया, जम गया, फिक्स हो गया। तो एक तो हुई फिक्स चार्ज लेयर, साथ के साथ क्योंकि FeCl3 डाल रहे हो तो क्लोराइड आयन भी है। क्लोराइड आयन मीडियम में चला जाता है, दूसरा आयन जो होता है वो मीडियम में चला जाता है और निरंतर जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उसे सराउंड करता है। इसको कहा जाता है मोबाइल चार्ज लेयर। यानी कि क्लोराइड आयन भी काउंटर आयन बना हुआ है और वो इस कोलाइडल पार्टिकल को निरंतर सराउंड किए हुए है, राइट। लेकिन स्थिर नहीं है, क्योंकि वो मीडियम के अंदर है, तो वो निरंतर चलता रहता है। तो ये कोलाइडल पार्टिकल में और जो मोबाइल चार्ज पार्टिकल है, चार्ज लेयर है, कोलाइडल पार्टिकल या ये कह लो आप कि जो काउंटर आयन है, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एक जेनरेट हो जाता है, राइट, उसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। सो नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप यहां पर लर्न करने वाले हैं और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जा सकती है, भाई डिफाइन जीटा पोटेंशियल। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन जीटा पोटेंशियल। डिफाइन जीटा पोटेंशियल। एक नंबर की छोटी सी डेफिनेशन होती है, अगर लर्न ही करनी है तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं, बड़े प्यार से आसान वे में आप इसको लर्न कर सकते हैं। और कैसे आप इसका सॉल्यूशन लिखने वाले हैं? अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस और किसके बीच में? बिटवीन पॉजिटिव चार्ज लेयर, बिटवीन पॉजिटिव चार्ज लेयर या फिक्स्ड चार्ज लेयर, फिक्स्ड चार्ज्ड लेयर एंड मोबाइल चार्ज लेयर, तो एक जो पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स चार्ज लेयर और जो ये मीडियम के अंदर मोबाइल चार्ज लेयर होती है या काउंटर आयन की जो लेयर होती है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, इसको हम जीटा पोटेंशियल के नाम से पहचानते हैं। यहां पर आकर पेप्टाइजेशन पूरा का पूरा, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूं बड़े अच्छे से आपके ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, एक क्वेश्चन जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मैं फटाफट से एक क्वेश्चन देता हूं। और वो क्वेश्चन क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ये क्वेश्चन है, आप इसकी एनालिसिस करेंगे, घर पे इस क्वेश्चन पे आप वर्कआउट करेंगे और जो आपका आंसर है वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप रिप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नाउ द क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस, a sol of क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। A sol of AgI can be prepared. A sol of AgI can be prepared in two ways. A पहला, यहां पर नीचे आपने रखा AgNO3
और ऊपर से आपने डाला KI, पहला तरीका। बी पार्ट आपने नीचे रखा KI और ऊपर से डाला AgNO3, ऊपर से डाला AgNO3। So the question is just like this, very important question it is. A solution of AgI can be prepared in two ways. हम दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक बार AgI नीचे रखे, ऊपर से KI डाल दें। बी वाले केस में हमने जस्ट इनवर्स कर दिया, नीचे हमने KI रखा और ऊपर से AgNO3 डाल दिया। Now the question is, tell the difference in the two cases. Tell the difference in two cases. Tell the difference in two cases. आपने दोनों केस में डिफरेंस बताना है, दोनों में अंतर क्या है। बी पार्ट रिप्रेजेंट द कोलाइडल पार्टिकल, रिप्रेजेंट द कोलाइडल पार्टिकल। आपको क्या करना है, कोलाइडल पार्टिकल को भी इस केस में रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो मैं ये कहता हूं कि ना कि केवल CBSE बल्कि नीट और जेईई से एसोसिएटेड भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक मजबूताई से आपने समझ आइएगा कि जेईई का और नीट के जो पेपर हैं उसके डोर को आपने अच्छे से नॉक कर दिया है। इसका मतलब अपनी मौजूदगी उस एग्जाम के लिए आपने दर्ज करा दी है। आशा करता हूं पूरा पेप्टाइजेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और है क्या ये, सिंपल सा, प्रेसिपिटेट को कोलाइडल पार्टिकल्स में तब्दील करना बाय द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से प्रेसिपिटेट जो एडजॉर्ब करते हैं कॉमन आयन को एडजॉर्ब करते हैं। पार्टिकल पे सिमिलर चार्ज आता है, आपने देखा पॉजिटिवली चार्ज सोल नेगेटिवली चार्ज सोल बन जाते हैं। क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स पे सिमिलर चार्ज आता है तो कभी एक बार सोल अगर बन गया उसके बाद पार्टिकल दोबारा से जुड़ते नहीं है, जुड़ के नीचे नहीं बैठते हैं और वापस से पीपीटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं अपने आप, इसलिए कोलाइडल सोल स्टेबल भी होता है। राइट, स्टेबिलिटी का मतलब भी यही होता है कि एक बार अगर कोलाइडल सोल बन गया तो उसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, प्रेसिपिटेट और मीडियम फिर दोबारा से अपने आप अलग अलग नहीं होंगे। राइट, इसके बाद कैसे कोलाइडल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या जीटा पोटेंशियल होता है, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है कि AgI का अगर सोल बनाना है तो दो तरीके हैं हमारे पास। एक बार ऊपर से KI डालें, नीचे AgNO3, एक बार ऊपर से AgNO3 डालें और नीचे KI। मुझे आज भी याद है एक बार मैं ये क्वेश्चन जब बैच में करा रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि सर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों केस में, नीचे AgNO3 रख के ऊपर से KI डाल दो या नीचे KI रख के ऊपर से AgNO3 डाल दो। सो मैंने पूछा कि बेटा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बच्चे ने कहा सर खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा गिरे, कटना तो खरबूजा ही होता है। सर दोनों केस में सोल AgI का ही बनेगा। बेटा बात तो बिल्कुल सही है लेकिन ये साइंस है, तो आप याद रखिए ये जो कहावतें हैं ये आपकी ज़रूरी नहीं है साइंस पर 100% सर्टेनिटी के साथ ये एप्लीकेबल हों। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ध्यान रखो, ऐसे केस में आप लोगों ने, प्यारे बच्चों, पलक, मानव, ध्यान दे बेटे इधर, बहुत दिन हो गए आपको टेस्ट में अपीयर हुए, अब की बार टेस्ट में मजबूताई के साथ अपनी मौजूदगी हमें दर्ज कराओ। ठीक है बेटे, जरा ध्यान से सुनेंगे, अब आप इधर देखेंगे और ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे मेरी बात। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों केस में बस मैं हिंट दे देता हूं, और हिंट आप लोगों को ये है, इस क्वेश्चन का आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। इसमें तो कोई शक नहीं कि AgI का सोल बनना है, पहले वाले केस में भी बनना है और दूसरे वाले केस में भी बनना है। क्लियर है? और याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट, जो आयन सॉल्यूशन के अंदर होता है वो एडजॉर्ब होता है। यहां पर है सॉल्यूशन में AgI आयन है तो जो एडजॉर्ब होगा वो Ag पॉजिटिव होगा। तो यहां का कोलाइडल पार्टिकल ये होगा, पहले वाले केस में कोलाइडल पार्टिकल ये होगा, और जो सोल बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगा। दूसरे वाले केस में सॉल्यूशन के अंदर AgI के PPT बनेंगे, सॉल्यूशन के अंदर जो आयन होता है
हमेशा वो एडजॉर्ब होता है, यहां पर आई नेगेटिव एडजॉर्ब होगा, इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल यहां पर होगा AgI/I नेगेटिव, और सेकेंड वाले केस में जो आपका सॉल बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज सॉल बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जीटा पोटेंशियल किस तरीके से प्रेसिपिटेट बनते हैं, किस तरीके से उनके कोलाइडल सोल्स हम बनाते हैं, आशा करता हूं तीनों के तीनों मेथड, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रिडिग-शार्क मेथड और आज पूरा का पूरा आपको पढ़ाया पेप्टाइजेशन, आशा करता हूं पूरे अच्छे तरीके से, पूर्ण अच्छे तरीके से आपके ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा और चलते हैं फिर नेक्स्ट हेड। यहां पर अब हम शुरू करते हैं। कोलाइडल सोल्स आपके बनाए जा चुके हैं, 3 मेथड से हमने बना लिए हैं, और अब बारी है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 कि अब हम किस तरीके से इन कोलाइडल सोल्स को रिफाइन कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स या रिफाइनिंग ऑफ कोलाइडल सोल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया, फेरिक हाइड्रोक्साइड में हम डालते हैं ऊपर से FeCl3, तब जाके आपका बनता है, जैसे ही हमने ऊपर से FeCl3 डाला तब जाके आपका बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, FeCl3 में से एक आयन तो आपके काम की चीज है जिसे कोलाइडल पार्टिकल एड्सॉर्ब करता है अपनी सरफेस पर, लेकिन एक आयन, काउंटर आयन, जो मोबाइल चार्ज लेयर में होता है, जिसके कारण जीटा पोटेंशियल जनरेट होता है, ये जो आयन है आपका, ये आपका इंप्योरिटी का काम करता है। दिस विल एक्ट एज इंप्योरिटी। तो हमने अब करना क्या होता है, जब आपके कोलाइडल सोल्स बन जाते हैं तो इस तरह के जो आयंस होते हैं, राइट, जो रेस्ट आयंस होते हैं और छोटी छोटी जी जो इंप्योरिटीज होती हैं, अब उनको किस तरीके से हम कोलाइडल पार्टिकल से अलग करते हैं, कोलाइडल सोल से अलग करते हैं। चलिए सीखते हैं हाउ डू वी प्यूरिफाई द कोलाइडल सोल्स। इनको प्यूरिफाई करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जिसको हम डायलिसिस के नाम से पहचानते हैं। डायलिसिस एक बड़ा कॉमन सा मेथड होता है, आप सब अवेयर होते हैं इससे। ब्लड के लिए डायलिसिस कराई जाती है, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो डायलिसिस कराई जाती है ब्लड को प्यूरिफाई कराने के लिए। चलिए सीखते हैं कोलाइडल सोल्स पे डायलिसिस का क्या रोल होता है और किस तरीके से डायलिसिस मेथड से हम कोलाइडल सोल्स को प्यूरिफाई कराते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या करते हैं, एक लेते हैं, दैट इज कोलाइडल बैग हम लेते हैं, राइट। यहां पर हम एक कोलाइडल बैग लेते हैं जो एनिमल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, अर्थात SPM का बना हुआ है। एक बैग लेते हैं मेड अप ऑफ SPM या मेड अप ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हो SPM का बना हुआ कोलाइडल बैग लिया जाता है। अब ऊपर से हम डालते हैं जिस कोलाइडल सोल को आपको प्यूरिफाई करना होता है। अब ऊपर से डाला आपने, ऊपर से आपने कोलाइडल सॉल्यूशन डाला। कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 चीज है, एक आपके पास कोलॉइड है, एक आपके पास क्रिस्टलॉइड है। आपके पास क्रिस्टलॉइड है, क्रिस्टलॉइड जैसे कि क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा में है यहां पर, और भी बहुत छोटी छोटी सी इंप्योरिटी हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, ये कोलाइडल बैग है, यहां पर पानी है या कोई भी मीडियम आप ले लेते हैं, क्लियर है। ये कोलाइडल बैग मेड अप ऑफ SPM, ऊपर से इम्प्योर कोलाइडल सोल डाला जाता है, और इम्प्योर कोलाइडल सोल का मतलब है उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक आपका कोलॉइड है जो आपके काम की चीज है, और एक आपके पास क्रिस्टलॉइड है जो इम्प्योरिटी का काम करता है। अब आपको हमने स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ही कोलॉइड की ये बताया था कि कोलॉइड की खासियत क्या होती है। एक सब्सटेंस जब डिसॉल्व होने के बाद SPM से पास नहीं होता। सो यहां स्टूडेंट्स, जैसे ही हम कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड जैसे ही यहां से दोनों डालेंगे, तो जो कोलॉइड है वो तो SPM से पास नहीं होगा बाय इट्स डेफिनेशन। तो ये कोलॉइड तो आपका SPM से पास नहीं होगा बाय द डेफिनेशन, स्टार्टिंग में आपको बताया था। और जो ये क्रिस्टलॉइड है, ये कोलॉइड, दिस इज कोलॉइड, और ये आपका क्रिस्टलॉइड है, दिस इज क्रिस्टलॉइड।
सो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, कोलॉइड तो एसपीएम से पास नहीं होगा, लेकिन जो क्रिस्टलॉइड है, जो इम्प्योरिटी है, वो एसपीएम से पास हो जाएगी और मीडियम में आ जाएगी। इस मेथड को कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब सेपरेट करना कोलॉइड को क्रिस्टलॉइड से, किससे पास करके, थ्रू एसपीएम, या हम कह सकते हैं एनिमल मेम्ब्रेन। इस मेथड को हम कहते हैं डायलिसिस। स्टूडेंट्स, डायलिसिस प्रोसेस बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि फटाफट से सारा का सारा जो इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्ट है, फटाफट से वो सारा का सारा प्यूरिफाई हो जाए, तो हम इसको स्पीड अप करने के लिए, डायलिसिस को स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लेते हैं। यहां से हम अब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देंगे, और जो ये एक्स है, जैसे कि क्रिस्टलॉइड है, जैसे कि क्लोराइड आयंस वगैरह हैं, या और बहुत छोटे छोटे से आयंस हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ये फटाफट यहां से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। जितने भी एक्स हैं ये सारे आपके बाहर फटाफट से आने शुरू हो जाएंगे, और इस प्रोसेस की जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब डायलिसिस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आप करा देते हो तो उस केस में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्रिस्टलॉइड जो आयंस होते हैं जनरली वो फटाफट से इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पर फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी करके कोलॉइड से अलग हो जाते हैं। इस मेथड को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब क्या डिफरेंस हुआ डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में? अगर डायलिसिस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करा दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करा दी जाए, तो डायलिसिस बन जाती है इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस बन जाती है इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्यों कराई जाती है इलेक्ट्रोडायलिसिस? इसलिए कराई जाती है टू स्पीड अप डायलिसिस। आप सब इसकी एप्लीकेशन से भी परिचित हैं कि डायलिसिस का मुख्य तौर पर जो हम यूज करते हैं, क्योंकि ब्लड भी आपका एक कोलॉइडल सॉल्ट होता है। आई रिपीट, ब्लड भी आपका एक कोलॉइडल सॉल्ट होता है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड भी आपका एक कोलॉइडल सॉल्ट होता है। ऑलराइट, अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है, घर के लिए क्वेश्चन बनता है, स्टूडेंट्स के लिए, ब्लड किस टाइप का सॉल्ट होता है? आई रिपीट, व्हाट इज माय क्वेश्चन? आपने बड़े अच्छे से यहां पर एक क्वेश्चन आपने तैयार करना है, और क्वेश्चन ये है, ब्लड इज विच टाइप ऑफ सॉल्ट, विच टाइप ऑफ सॉल्ट। आपने बताना है भाई कौन से टाइप का सॉल्ट है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है या नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। ये भी आपने अपनी नोटबुक में जब आप नोट्स फेयर अप करेंगे आपको जरूर लिखना है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। पहला मेथड डायलिसिस, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड को सेपरेट करना बाय पासिंग थ्रू द कोलॉइडल बैग। और अगर यही काम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर करा दिया गया तो बन जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेकेंड मेथड होता है, और ये जनरली लैब मेथड होता है, और इसे जनरली आप अपने लैब में भी करा सकते हैं। सेकेंड मेथड होता है दैट इज बेसिकली नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास फिल्टर पेपर होता है, ये हमारे पास फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पोर साइज बड़ा होता है। आई रिपीट, ये पोर साइज बड़ा होता है। तो दिस इज फिल्टर पेपर, दिस इज फिल्टर पेपर। भाई आप लैब में गए, आपने कोई भी एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर में पोर साइज बड़ा होता है। अगर हम कोलॉइडल सॉल्ट डालते हैं तो कोलॉइडल पार्टिकल्स भी इसमें से निकल जाते हैं और क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स भी इसके अंदर से निकल जाते हैं। तो हम करते क्या हैं, हम फिल्टर पेपर को एसपीएम में कन्वर्ट करते हैं। और एसपीएम में अब कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हम जो इसका पोर साइज होता है, उसको रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस कर देते हैं कि हम इसके ऊपर एक पेस्ट डालते हैं, एक पेस्ट हम इसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। फिल्टर पेपर लिया, उसके ऊपर एक पेस्ट डाल दिया, उस पेस्ट को हम कहते हैं कोलोडियन। तो यहां पर आप एक नाम नोट करेंगे, क्वेश्चन आता है डिफाइन कोलोडियन।
भाई कॉलोडियन क्या है? एक पेस्ट है जो हम फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं ताकि वो कन्वर्ट हो जाए एसपीएम में, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए एसपीएम में। अब कॉलोडियन क्या होता है? सेल्यूलोज नाइट्रेट इन इथाइलिन ग्लाइकोल, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट इन इथाइलिन ग्लाइकोल, इन इथाइलिन ग्लाइकोल। लैब में जाना होता है, डब्बे में से हल्का सा सेल्यूलोज नाइट्रेट के क्रिस्टल लेने होते हैं, 4-5 बूंदे उसमें आप इथाइलिन ग्लाइकोल की डालिए, हथेली पे रख के एक पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट को आप फिल्टर पेपर पे लगा दीजिए। अब ये पेस्ट आपने लगाया, ये पेस्ट आपने फिल्टर पेपर पे लगा दिया, थोड़ी देर इस फिल्टर पेपर को आप धूप में सुखा दीजिए। तो ये जो पेस्ट होता है ये इसके जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, इसमें चिपक जाता है और जो पोर साइज होता है उसको कम कर देता है, राइट। जैसे ही फिल्टर पेपर का पोर साइज कम हो जाता है ये बन जाता है, ये ट्रीट किया जाता है एज ए एसपीएम। अब आप जानते हैं एक बार फिल्टर पेपर अगर एसपीएम में कन्वर्ट हो गया तो अब इसके ऊपर से आप इम्प्योर कोलाइडल सोल्ट डालेंगे। जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी क्रिस्टलॉइड टाइप की वो तो इससे पास हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि अब ये एसपीएम है तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो इस एसपीएम से पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कोलॉइड एक सब्सटेंस होता है जो डिसॉल्व्ड स्टेट में एसपीएम से पास नहीं होता है। एक बार फिल्टर पेपर आपने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया? एसपीएम में। कैसे कन्वर्ट किया? उसके ऊपर कॉलोडियन डाल दिया। कॉलोडियन क्या है? एक पेस्ट सेल्यूलोज नाइट्रेट का, किसके ऊपर? इथाइलिन ग्लाइकोल के ऊपर पेस्ट बना के, और हम फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देते हैं, फिल्टर पेपर को सुखाते हैं, राइट, और ये बन जाता है एसपीएम बन जाता है, और फिर हम इससे अपने इम्प्योर कोलाइडल सोल को प्यूरिफाई करते हैं। इस मेथड को जहां पर हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस मेथड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपसे बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंपल क्वेश्चन यही होता है, डिफाइन अ कोलोडियन। तो कोलोडियन क्या है आप भली बात ही जान गए हैं। कोलोडियन क्या है? एक पेस्ट, किसका? सेल्यूलोज नाइट्रेट का, जो किसके अंदर बनाया गया है? बनाया गया है इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा पेप्टाइजेशन पढ़ा, उससे एसोसिएटेड सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े, और इसके बाद हमने पढ़ा कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इम्प्योर कोलाइडल सोल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दो ही तरीके पढ़े, पहला डायलिसिस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कराई गई तो इलेक्ट्रोडायलिसिस, और दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्योंकि फिल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है हम उसे ही एसपीएम में कन्वर्ट कर देते हैं, एक पेस्ट उसके ऊपर लगा के, और फिर उससे हम प्यूरिफाई करते हैं इम्प्योर कोलाइडल सोल को। आशा करता हूँ अच्छे से सरफेस केमिस्ट्री का पता भी आपको नहीं चल रहा होगा और बड़े आसानी से आपके छोटे दिमाग में, राइट, पूरी सरफेस केमिस्ट्री अच्छे से बैठ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।